अगर आपके भी बोर्ड एग्जाम पास आ गए और आप समझ नहीं पा रहे कि अब तैयारी कैसे करें क्योंकि आपने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना है क्योंकि ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट के लिए जिन्होंने या तो ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है या बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी लेकिन फिर भी अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप 10 दिन का प्लान कैसे बना सकते हैं और हर दिन किस तरीके से पढ़ाई करके आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कम पढ़ाई में आप अच्छा रिजल्ट कैसे ला सकते हैं। तो 10 दिनों में पूरा सिलेबस रटने की कोशिश सबसे बड़ी गलती होती है। ये 10 दिन स्मार्ट स्टडी के हैं, ना कि हार्ड स्टडी के। तो अब सीधे चलते हैं 1 से 10 दिन का प्लान हम कैसे बना सकते हैं और किस तरीके से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो पहले दिन कोई किताब खोलने की ज़रूरत नहीं है, बस ये करो कि अपना पूरा सिलेबस देखो और पिछले 2-3 साल के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उन्हें लाओ और देखो कि कौन कौन से चैप्टर मेन हैं, उन्हें मार्क करो और किस में से ज़्यादा सवाल आते हैं उनको टिक करो। ध्यान रखना कि 60% सिलेबस में से 80% पेपर आता है। आज का काम इतना ही है कि आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट बनानी है। अब इंपॉर्टेंट चैप्टर की लिस्ट बन चुकी है तो डे 2 में आपको क्या करना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ो। कहने का मतलब हर चैप्टर की हेडिंग्स, डेफिनेशंस, जो मेन हेडिंग्स है वो, और कुछ शॉर्ट नोट पढ़ो। ठीक है, एग्जाम और एक्स्ट्रा क्वेश्चन एग्जाम्पल्स वगैरह ये सब छोड़ दो, ज़्यादा मत पढ़ो। बस मेन चीज़ें जो उनमें मेन आ रही हैं, हेडिंग्स आ रही हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं या मैथ्स है तो उसमें फॉर्मूले हैं, वो मेन फॉर्मूले पढ़ो मेन चैप्टर्स के। ठीक है, अब पूरे चैप्टर को समझना नहीं है, सिर्फ उन्हें पहचानना है, उनकी पहचान बनानी है। दूसरे दिन में आपको ये काम करना है कि सारी चीज़ें मेन जो हैं छोटी छोटी वो। अब 3 डे में आपको क्या करना है, 1 शॉर्ट रिवीजन। कहने का मतलब यूट्यूब पे जाओ, 1 शॉर्ट वीडियो देखो और हाँ 1.25 या फिर 1.5 स्पीड में देखना है और साथ साथ कीवर्ड भी नोट करने हैं। कहने का मतलब लंबे नोट्स नहीं, सिर्फ मेन कुछ ज़्यादा मतलब वीडियो जो है उसमें से जो मेन टॉपिक्स होते हैं ना, छोटे से नोट्स वो बनाने हैं आपको, लॉन्ग नहीं उतारने बैठ जाना है कॉपी में। अब तीसरे दिन ये काम करना है, 1 शॉर्ट देखना है पूरा का पूरा यूट्यूब से और उसके नोट्स बनाने, वो भी छोटे। डे 4 में क्या करना है आपको, क्वेश्चन आंसर्स देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाओ, सिर्फ वही वाले जो कि दूसरे या तीसरे पिछले 2-3 साल में आए हों, उनके आंसरों को समझो। लाइन बाय लाइन याद मत करना, बस मोटा याद कर लो क्योंकि मतलब कहने का मतलब समझना है, और बाकी अपने पास से तुम लिख सकते हो एग्जाम में। ठीक है, बना के भी लिख देते हैं, बस समझ लो कि उसमें कहा क्या गया है और बाकी तुम अपने पास से बना सकते हो। ध्यान रखना कि आंसर कैसे शुरू करना है और एंड कैसे करना है, बस बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं पर हाँ पूरा पढ़ लेना एक बार। अब डे 5 में आपको क्या करना है, लिख कर प्रैक्टिस शुरू करनी है। अब सिर्फ पढ़ते मत रहो, मतलब कहने का है कि रोज़ 1-2 घंटा आंसर लिख कर प्रैक्टिस भी करना है, जैसे कि हेडिंग्स और पॉइंट वगैरह में लिखते हैं। और हाँ ध्यान रखिए कि कॉपी साफ़ रखनी है। हेडिंग लिखिए, उसके नीचे ब्लैक पेन से आपको लाइंस जो खींचते हैं वो लिखो। हेडिंग्स को बिल्कुल अच्छे से उभार के थोड़ा सा बड़ा लिखो, उसके नीचे से ब्लू पेन से स्टार्ट करो, साइड में लाइन खींचो स्केल से, बिल्कुल साफ कॉपी। कहने का मतलब पेज देखते ही टीचर खुश हो जाए और राइट करे। ठीक है ना, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आपकी राइटिंग साफ होती है ना तो आप में बीच में मिस्टेक भी कर रखी है तो वो भी अनदेखी कर दी जाती हैं, बस नंबर मिल जाते हैं क्योंकि प्रेजेंटेशन के आधे नंबर मिल ही जाते हैं। अब डे 6 में क्या करना है, वीक सब्जेक्ट पर अटैक। कहने का मतलब जो सब्जेक्ट कमज़ोर हैं उन्हें उठाओ, सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर, सारे चैप्टर्स नहीं, जो चैप्टर ज़्यादा नंबर के हैं उन्हें मार्क करो। ठीक है, पूरे सब्जेक्ट को जीतना जरूरी नहीं है, बस पास से गुड स्कोर तक पहुंचना है। ठीक है ना, ये करना है। अब जैसे कि जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है जो तुम्हें वीक है या कमज़ोर है, जैसे कि मैथ्स है, तो उसमें से जो चैप्टर ऐसा है ना जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल भी, उसे हटा दो। ठीक है, बस वो करो जो तुम्हें थोड़े बहुत आते हैं और उन्हें तुम कर सकते हो, क्योंकि फिर एक चैप्टर पे लग जाओगे तो वो तो तुम्हें आता ही नहीं है, तो तुम उसमें सारा टाइम वेस्ट कर दोगे। तो जो तुम्हें आते हैं उन्हें पक्का कर लो। ठीक है, अब डे 7 में क्या करना है, पहला रिवीजन। अब तक जो भी पढ़ा है, जो भी थे नोट्स तुम्हारे छोटे मोटे 1 शॉट के थे और भी बनाए थे या क्वेश्चन आंसर्स वगैरह थे, उन सभी को देखो अच्छे से। नए टॉपिक कुछ नहीं उठाना, सिर्फ उन्हें करना है, जो पहला आता है उन्हें पक्का करो। ठीक है, अब डे 8 में क्या करना है, सैम्पल पेपर और MCQ वगैरह सॉल्व करने। कहने का मतलब जो आपके मॉडल्स वगैरह उनके पीछे जो रहते हैं ना पेपर, उन्हें उठाओ और एक आधे पुराने साल के, और देखो तुम कितने टाइम में अपना पूरा पेपर कर पा रहे हो अच्छे से। बिल्कुल जैसे कि हम बोर्ड में लिखते हैं उसी तरीके से लिखने की कोशिश करो और देखो आपने कितने टाइम में कितना करा। कहने का मतलब पेपर सॉल्व करो, पूरा सॉल्व नहीं हो रहा कोई बात नहीं, जितना हो रहा उतना करो। ओके, देखो कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, उनके आंसर किस तरीके से देने हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, पेपर सॉल्व करने से आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी होती है। अब डे 9 फाइनल पॉलिशिंग। अब क्या करना है, आज शॉर्ट नोट, फॉर्मूले, डेट और डेफिनेशन, बस इन्हीं पे फोकस करना है। ठीक है, अगर आपकी हिंदी है तो उसमें डेट वगैरह होती हैं, SST में डेट वगैरह होती है, उन्हें ध्यान से देखना है। और जो भी हिंदी में जन्म मृत्यु वगैरह होती हैं ये मेन रहती हैं। और हाँ, तरीका भी होना चाहिए, जैसे कि आप अगर हिंदी में हो और जीवन परिचय लिख रहे हो तो ऊपर सारी की सारी चीज़ें लिख दो जो मेन हैं, जैसे कि जन्म
और जन्म है, मृत्यु है, नाम है, पिता का नाम है, क्या मतलब क्या क्या उन्होंने कृति लिखी हैं, ये सारी चीज़ों के आंसर ऊपर ही दे दो और फिर बाद में उसका जीवन परिचय लिख दो। फिर क्या रहेगा, बस उन 4-5 चीज़ों पे ही फोकस करा जाएगा और नीचे का जीवन परिचय पे इतना फोकस नहीं करेंगे, राइट ऐसे हो जाएगा। 10वें दिन क्या करना है, दिमाग शांत रखना है, बिल्कुल ज़्यादा नई किताब नहीं खोलनी है, बस हल्की हल्के रिवीजन। कहने का मतलब जो पुराना है उसे रिवीजन करो, थोड़ा बहुत लिख के देखो, ठीक है। और खुद से बोलो कि मैंने जितना हो सकता था उतना कर लिया है। बढ़िया से फिर पेपर देने जाओ और बढ़िया एकदम से पेपर दे के आओ। कहने का मतलब ये है, जितनी आपने ये तैयारी करी है इससे तुम्हारी काफ़ी हो जाएगी, तुम्हें ज़्यादा पढ़ने की बस ज़रूरत नहीं है। बस मेन चैप्टर जो नहीं आते उसे हटा दो, बिल्कुल नहीं आता है जो वो हटा दो, और जो ज़्यादा नंबर के हैं उन्हें पकड़ो, मेन चैप्टर्स को पकड़ो, क्योंकि अधिकतर सब रिपीट ही होता रहता है पीछे के 2-3 साल से ही, ठीक है ना। अब आखिरी बात, 10 दिन कम नहीं होते हैं अगर सही दिशा में मेहनत की जाए, ठीक है। याद रखो, बोर्ड एग्जाम आपकी काबिलियत तय नहीं करता, लेकिन आपकी कोशिश ज़रूर दिखाता है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।